अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सिर्फ फ़र्क के सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है ये बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। इर्सा जब घर वापस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कमाल बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कमाल कहता है कि इर्सा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चली गई हो। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कॉल्स करता लेकिन तुम मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। इर्सा कुछ कहने वाली होती है लेकिन फिर कमाल से बातें करना शुरू कर देता है। इर्सा खामोश हो जाती है। फिर उसके बाद इर्सा कहती है कि कमाल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कमाल कहता है कि हाँ बोलो। इतनी देर में पीछे से पप्पू आ जाती हैं और आके कहती हैं कि इर्सा तुम कहाँ चली गई थी, भला ऐसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है। इर्सा कहती है कि पप्पू मैं भी बस करीब ही गई थी। तो पप्पू कहती हैं चलो छोड़ो सारी बातें, आइज़ल ने पॉलर जाना है, तुम उसके साथ जाओ। कमाल कहता है हाँ तुमने भी तो तैयार होना होगा ना, चलो जाओ तुम लोग जाओ, फिर हम शाम में बात करेंगे। इर्सा कहती है अच्छा। वो आइज़ल के साथ पार्लर चली जाती है। वहाँ पार्लर पे तैयार होती हुई वो बार बार सोच रही होती है कि मैं किस तरह आइज़ल को बचाऊँ, किस तरह मैं आइज़ल को सारी बात बताऊँ कि वो जिसके साथ वो शादी करने जा रही है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये खुशी इसकी थोड़े दिनों की है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी का रोग ही है। क्या फिर वो सोचती है कि कमाल ने उसे बताया था कि आइज़ल को जो चीज़ पसंद होती है ना वो उसके बारे में कोई नेगेटिव बात सुन ही नहीं सकती। वो जो चीज़ को पसंद होती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बातें सोचती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। साथ साथ पार्लर वालियाँ उसको तैयार कर रही होती हैं, लेकिन वो सोचती है कि मैं अब ज़रूर सब कुछ बता दूँगी। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ी देर खामोश रहना चाहिए, मुझे सब वक़्त के मुताबिक चलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए आगे हो क्या रहा है। आइज़ल तैयार हो जाती है। इर्सा उसे गाड़ी में बिठा के घर ले आती है। जब घर आती है तो देखती है कि कमाल और उसकी खाला सारे दरवाजे पे खड़े उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। इर्सा गाड़ी से निकलती है तो कमाल बड़ा खुश होता है, कहता है कि ओहो सॉरी बेचैन नहीं आपको, आप कौन है। तो आइज़ल कहती है पापा। तो कहती है कि ओहो मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह, चलो चलो आज तो कमरे में लेके चलते हैं। इर्सा दूर से खड़ी होकर कमाल को देख रही होती है। वो बार बार कमाल से कुछ कहना चाहती है लेकिन कमाल को समय नहीं आता। वो बार बार किसी ना किसी काम में बिज़ी हो जाता है। फिर आइज़ल को लेकर दोनों कमरे में ऊपर ले आते हैं और कमरे में लेके आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसकी दोस्तें सारी खड़ी होती हैं। तो वो उन्हें कहता है कि ये लो अब संभालो अपनी फ्रेंड को। वो सारी आइज़ल को लेकर बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं कि आइज़ल आप बहुत प्यारी लग रही हो। फिर वो आइज़ल को लेकर कमरे में चली जाती हैं और इर्सा और कमाल वहाँ खड़े हो जाते हैं। कमाल इर्सा से कहता है कि आप तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, आप बिल्कुल चेंज लग रही हैं, आपने क्या कुछ करवाया है। इर्सा कहती है कि नहीं। कहता है कि मुझे आप पे आज बहुत प्यार आ रहा है, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ से पप्पू आ जाते हैं। इर्सा कहती है कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। कमाल तो देखती है कि जब पप्पू खड़ी होती हैं, पप्पू कहती हैं कि तुम लोगों के तो रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहे, बाहर सारे मेहमान आ गए हैं और वो आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। कमाल कहता है ओहो सॉरी हम आ रहे हैं बस। तो साथ ही देर में कमाल को फ़ोन रहता है। कमाल कहता है शिराज़ी तुम कहाँ हो, सारे मेहमान आना शुरू हो गए, मैंने 20 दिन पहले का तुम्हें अरेंजमेंट्स का कहा हुआ है, अभी तक तुम्हारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, सारा कुछ मुकम्मल करवाओ नहीं तो मैं तुम्हें आई तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। उन्हीं देर में मिनिस्टर साहब का भी फ़ोन आ जाता है। कमाल मिनिस्टर साहब से कहता है कि आप आ गए हैं। ओहो अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस मैं नीचे आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। फिर वो चला जाता है। तो इर्सा को दादी अम्मा कहती हैं कि तुम इस घर की बड़ी हो, तुमने सबका इस्तकबाल करना है, चलो आओ मेरे साथ हम सबका इस्तकबाल करते हैं। इर्सा कहती है अच्छा। इर्सा वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद इर्सा वापस कमरे में आती है। वो आइज़ल से कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन नहीं कह सकती। तो आइज़ल तो कहती है कि हाँ जी अब आप आ ही गई हैं तो बोल दें आपने क्या कहना है। इर्सा कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आई थी, बल्कि मैं तो कमाल को ढूंढ रही थी कि कमाल कहाँ है। इर्सा कहती है कि अब आप छुपा रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था पापा से बातें कर रही थी, अब आप थोड़ी देर बाद ही पापा को दोबारा ढूंढना शुरू हो गई हैं, जो बात करनी है वो करें आप। इर्सा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहना। वो खामोश हो जाती है और चली जाती है। वो इस डर में होती है कि कहीं आइज़ल अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। फिर वो कमाल के पास जाती है तो कमाल से कहते हैं कमाल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहता है कि हम बाद में बात कर लेंगे, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है। वो कहती है कि नहीं कमाल ये बात आज ही हो जानी चाहिए। कमाल कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। इर्सा पहले तो हिम्मत नहीं कर रही होती, फिर बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके कहती है कि कमाल मैं आपको धोखा देती रही थी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप माफ़ कर दें। कमाल कहता है किस बात की गलती। वो कहती है कि मैं आपके अलावा किसी और को पसंद करना शुरू हो गई थी।